पास नहीं रहा। यहाँ पर पानी नहीं है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करके उनके दिल्ली के क्षेत्र में पानी टॉयलेट मैंने वहाँ से मंगा ली। नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर जहां एक तरफ राकेश टिकैत के आंसू के बाद हजार किसान गाजीपुर बॉर्डर कूच कर रहे हैं, तो वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है सिंधु बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय लोगों में जबरदस्त तरीके से झड़प हुई है, जिसके बाद पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। जी हाँ, गाजीपुर के बाद अब सिंधु बॉर्डर पर मच गया है हंगामा। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राकेश टिकैत से अखिलेश यादव ने की फोन पर बातचीत, जाना है हालचाल। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच तमाम विपक्षी पार्टियों को राकेश टिकैत को मिला विपक्षी पार्टियों का समर्थन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों। फिलहाल सरकार और किसान संगठन आर पार पंचायतें बोली, खाप पंचायतों ने टिकैत पर एक्शन हुआ तो 1 लाख किसान देंगे गिरफ्तारी। जी हां, राकेश टिकैत के समर्थन में उतरे बड़े पैमाने पर किसान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बीजेपी नेता ने दे दिया इस्तीफा, बढ़ गई है भाजपा सरकार की मुसीबतें। और इस बीच रवीश कुमार ने भी कुछ एक बड़े ऐलान किए हैं दोस्तों। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर दोस्तों आज संसद सत्र के दौरान जबरदस्त तरीके से विपक्षी पार्टियों ने किया है हंगामा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर में कल रात हंगामे के बाद आज सिंधु बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से हंगामा। स्थानीय लोगों ने की पत्थरबाजी, किसान और स्थानीय लोग आपस में भिड़े, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जी आप सिंधु बॉर्डर पर मचा हंगामा। सिंधु बॉर्डर पर स्थानीय लोग जबरन उस जगह तक घुस गए जहां आम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन स्थल पर जाकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी की है। प्रदर्शन स्थल पर अराजक तत्वों ने एक पंडाल से लेकर वॉशिंग मशीन तक तोड़ दाड़ा है। हालांकि सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि हाँ, दिल्ली जल बोर्ड से टैंकर भी नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ स्थानीय प्रदर्शनकारी कैसे घुस गए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले दाग दिए हैं, जिसके बाद किसानों में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो ये टकराहट अब सिंधु बॉर्डर से निकल के आ रही है गाजीपुर बॉर्डर में होने के बाद। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। सड़क से लेकर संसद तक किसान कानून का भयंकर विरोध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के दौरान हुई जमकर नारेबाजी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध बढ़ता जा रहा है और एक तरफ जहां किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं, वहीं विपक्षी दल सांसदों ने संसद में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन भी किया है। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के दौरान सेंट्रल हॉल के दौरान बाहर और अंदर जमकर नारेबाजी की। आपके सांसदों ने सेंट्रल हॉल के बाहर कृषि कानूनों और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर नारेबाजी की। सांसदों ने कहा है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सरकार पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है, किसानों के खिलाफ काम कर रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के सांसद संसद के गेट के नंबर 4 पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अखिलेश यादव ने किसान नेता राकेश टिकैत से फोन पर जाना उनका हालचाल। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से राकेश टिकैत कल हंगामा हुआ था, राकेश टिकैत रोने लगे थे, उसके बाद पूरा मामला पलट गया और तमाम तरीके से देश, खास करके यूपी और हरियाणा से कोने कोने से लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और मोदी सरकार का यह दांव उल्टा पड़ गया, योगी सरकार का। इस बीच आपको बता दें, तमाम विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल गया है। आम आदमी पार्टी जहाँ केजरीवाल ने भी तमाम व्यवस्थाओं को दिया और वहां पर फोन पर राकेश टिकैत से बातचीत की। वहीं अखिलेश यादव ने भी राकेश टिकैत से बातचीत करते उनका हालचाल जाना है और मोदी सरकार पर भी हमला बोला है। इस बात की जानकारी अखिलेश यादव ने स्वयं ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा है कि अभी राकेश टिकैत जी से बातचीत करके उनके स्वास्थ्य का हाल जाना है। भाजपा सरकार ने किसान नेताओं को जिस तरीके से आरोपित व प्रताड़ित किया है, वो पूरा देश देख रहा है। आज तो भाजपा के समर्थक भी शर्म से सर झुकाए हुए हैं और मुंह पीछे छुपाए हुए हैं। आज देश की भावना और सहानुभूति किसानों के साथ है। तो ये अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल राकेश टिकैत के समर्थन में फोगाट, खाप और खामियाल पंचायत समेत कई खाप पंचायतों ने की मीटिंग। किसान आंदोलन को मजबूत करने का फैसला कहा। पंचायत ने कहा राकेश टिकैत पर एक्शन हुआ तो 1 लाख किसान देंगे गिरफ्तारी। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान कुछ कथित तौर पर हिंसा के मामले में जिस तरीके से यूपी बॉर्डर पर एक्शन होने की तैयारी की गई थी, करने की तैयारी, उसके विरोध में अब बड़े पैमाने पर पश्चिमी यूपी के खाप पंचायतों ने आर पार का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, आरोप लगाया है कि फोगाट खाप ने देर रात आपातकालीन मीटिंग बुलाई
और किसान आंदोलन को मजबूत करने का फैसला कर दिया है। देर रात ही खाप की अगुवाई में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए डीसी कैंप कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को फोगाट खाप 19 सर्व जातीय पंचायत में दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया, यानी आज दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। लाखों किसान दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया। खाप प्रबंधन बलवंत नंबरदार की अध्यक्षता में बीती रात देर आपातकालीन मीटिंग हुई। दादरी के स्वामी दयाल धाम ने आयोजित मीटिंग में खाप पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि राकेश टिकैत के साथ अगर ज्यादती पुलिस द्वारा होती है तो 1 लाख से ज्यादा किसान और गिरफ्तारी देंगे। 1 लाख से ज्यादा किसान गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। और फिर मोदी सरकार के खिलाफ आर पार का ऐलान। पश्चिमी यूपी में दोस्तों जो गुटबाजी देखने को मिल रही है वो न केवल मोदी केंद्र सरकार बल्कि यूपी 2022 में योगी सरकार पर भी भारी पड़ने वाली है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही। खाप पंचायतें लामबंद हो गई हैं राकेश टिकैत के समर्थन में। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये राकेश टिकैत का एक आंसू मोदी सरकार पर कहर बनकर टूटा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। सीमा पर अपना बेटा भेजने वाला किसान आज अपने ही देश में सफाई दे रहा है, वह आतंकी नहीं है। रवीश कुमार का बड़ा बयान। हिंसा की घटना से किसान खुद शर्मिंदा थे। नेताओं की तरह सीना तान कर सही नहीं ठहरा रहे थे और वो न भाग रहे थे। बार बार कह रहे थे कि हिंसा गलत हुई है। अगर किसानों का इरादा हिंसा का होता तो लाखों किसान थे, ज्यादातर शांति से तय रूट पर गए और लौट गए। जिसने हिंसा की उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं और क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि आज बड़ी विडंबना हो चुकी है। देश का किसान मजबूर है। अन्नदाता पूरी तरीके से रो रहा है कि हम आतंकवादी नहीं हैं। आज भाजपा के गुंडे किसानों को पीट रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर दोस्तों राकेश टिकैत ने खुलासा किया कि आज बीजेपी के 2 विधायक अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हमारे बेबस और लाचार असहाय किसानों को पीटा और आतंकवादी देशद्रोही तक गद्दार भी कहा। यानी उस किसान को जिस किसान लगातार अपने खून पसीने की कहीं न कहीं तरीके से निकाल कर अन्न निकालता है, जिसके बाद उनको आज देशद्रोही कहा जा रहा है। इसी को लेकर रवीश ने कहा है कि फिलहाल आज न केवल अन्नदाता है बल्कि अपने बेटे को देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर भी भेजा है, लेकिन आज वो सफाई दे रहा है हम आतंकी नहीं है। ऐसा देश बना दिया है मोदी ने। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। भाजपा को बड़ा झटका। बीजेपी नेता रामपाल माजरा का इस्तीफा। बोले सरकार खुद नाकाम है, किसानों को बदनाम कर रही है। दरअसल बीते साल शुरू हुए किसान आंदोलन के कारण हरियाणा सरकार पर खतरे के सियासी बादल मंडरा रहे थे। हरियाणा सरकार में निर्दलीय विधायकों में से कईयों ने कृषि कानूनों का खुलेआम विरोध किया था। कल शाम हरियाणा में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर किसानों के समर्थन करने का ऐलान कर दिया था। अब हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने भी किसानों के समर्थन में भाजपा छोड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा छोड़ने पर आधिकारिक रूप से फैसला भी सुना दिया। आपको बता दें कि इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला के बाद हरियाणा में रामपाल माजरा दूसरे ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। कल रामपाल माजरा ने अभय सिंह चौटाला द्वारा उठाए गए कदम की सराहना भी की थी। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता रामपाल माजरा ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में घटी घटना की निंदा करता हूं और सरकार खुद को राष्ट्रवादी कहती है लेकिन देश की शान और मर्यादा को कायम रखने में नाकामयाब साबित हुई है। तो रामपाल माजरा ने आरोप लगाया है कि लाल किले में घटनी घटना भाजपा द्वारा सुनियोजित चाल थी और हमारे किसानों को बदनाम किया जा रहा, जो कि ठीक नहीं है। यानी एक तरफ चोरी दूसरी तरफ सीना चोरी का ये जो नियम है, इससे नाराज होकर भाजपा के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। राकेश टिकैत का रोता हुआ चेहरा देख लीजिए। आज वो रो रहे हैं, कल आपको भी रोना पड़ेगा। पत्रकार ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि राकेश टिकैत का रोता हुआ चेहरा देख लीजिए। उनके रोने का तमाशा देखने के लिए कम से कम आप और हम हैं। हो सकता है कि हम आपको जब रोना पड़े तो कोई तमाशा देखने वाला ही न बचे। वो जो घिरे हैं वो भारत के किसान हैं। जिन्होंने घेरा है वो इन्हीं किसानों के बेटे हैं। जो घिरे हैं उनमें तमाम रिटायर्ड फौजी हैं, लेकिन इस देश की सियासत को रिटायर्ड जवानों को नहीं, शहीद जवानों की जरूरत है। शहीदों की लाश पर चुनाव में वोट मिलता है, इसलिए सियासत को तमाशा बनाने के लिए लाशों की जरूरत है, लेकिन जिंदा होने की जरूरत नहीं है। रिटायर्ड जवानों पर यह लाठी बरसती है और उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है, कभी ओआरओपी के लिए तो कभी कृषि बिल वापस कराने के लिए। राकेश टिकैत के बड़े नेता हैं और आज वो लाचार होकर रो रहे हैं। उन पर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लग रहा है। जो पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा अनाज उगाते हैं उनके बेटे, जिनमें सबसे ज्यादा सेना में सेवाएं दे रहे हैं, उनके बाप और दादाओं को अपराधी और आतंकी बनकर लाचार तरीके से घुमाया जा रहा है। दरअसल भारत की जनता और समूचे भारत को दमन
अत्याचार, अन्याय, झूठ और कुचक्र ने घेर लिया है और वो जो पुलिसकर्मी है वो इसी के घिरे हुए हैं। हम बुरी तरीके से घिर चुके हैं। ये लेख पत्रकार कृष्णकांत की फेसबुक वॉल से लिया गया है। दोस्तों, अगर आप भाई इनके बात की समर्थन करते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। पी चिदंबरम में अमित शाह को बर्खास्त किए जाने की मांग की, कहा लाल किले में हिंसा करने वाले बीजेपी के एजेंट थे। जी हां, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को लेकर केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस सरकार लगातार घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रही है और उनके इस्तीफे की भी मांग कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लाल किले में हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि यह पूरी घटना एक साजिश के तहत अंजाम दी गई है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। चिदंबरम ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लाल किले में घुसे प्रदर्शनकारी बीजेपी के एजेंट थे। इस बात के सबूत भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यह कैसे मुमकिन है कि सरकार के खुफिया तंत्र को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार दिल्ली में हुई इस हिंसक घटना को रोकने में नाकाम रही है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह पूर्णतः जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से अब नहीं चलने वाला है देश, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, एक एंकर चीख कर कह रहे हैं कि किसानों पर एक्शन होने वाला है और पुलिस से ज्यादा मीडिया भी बेताब दिखी थी। कल दोस्तों, गोदी मीडिया का जो हाल था शायद आपने भी देखा होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से किसानों से ज्यादा कहीं ना कहीं रो रहा था कि कितनी जल्दी गाजीपुर बॉर्डर खाली हो। पुलिस प्रशासन से ज्यादा बेताबी गोदी मीडिया को थी। इस देश में सत्ता पे बैठे तानाशाहों से ज्यादा कहीं ना कहीं एक तरीके से जल्दबाजी गोदी मीडिया को थी कि गाजीपुर बॉर्डर कैसे खाली हो। यही कारण है कि मिनट मिनट पर अब एक्शन होने वाला है। अब एक्शन होने वाला है, यानी एक दबाव, प्रेशर, मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने की कोशिश भरपूर गोदी मीडिया के द्वारा की गई थी। लेकिन राकेश टिकैत जैसे चट्टानों की तरह नेता खड़े रहे और गाजीपुर बॉर्डर पर योगी आदित्यनाथ ने आनन फानन में अपनी पुलिस को बहरंग वापस बुला लिया। लेकिन सवाल ये कि इस देश की गोदी मीडिया किसानों से इतनी बेताब क्यों दिखी है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर कर। इस तरीके की पल पल के अपडेट के लिए, किसानों से जुड़े मुद्दे को लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।